लगभग डी ब्लॉक पढ़ाने में बहुत एनर्जी लग जाता है। इनऑर्गेनिक में बहुत एनर्जी लगता है। कार्बोकेटाइन कार्बेनाइंस बता रहे होंगे। नाउ द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बनाइए हेडिंग, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। उस डिस्प्लेसमेंट के लिए चार बातें होती है। एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, और एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसको मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, और एक हाइपर कंजुगेशन होता है। मेनली ये चार तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है बॉन्ड्स में, है ना। कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर बॉन्ड के थ्रू माइग्रेट करता है। लेकिन माइग्रेट कैसे करता है, इसी बेसिस पे चार तरह का इफेक्ट डिस्कस होता है। कोई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू माइग्रेट करता है, कभी पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है, कभी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के एक एटम से दूसरे एटम पे चला जाता है। और हाइपर कंजुगेशन में स्पेशल केस है कि कार्बन से हाइड्रोजन जो बॉन्डेड होगा वही वाला हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे जगह पे चला जाए, तो उसको हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। एक रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी होता है जब हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, तो चार इफेक्ट बताना है। पहला शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, लिख दिए। लिखिए एक लाइन, उसके बाद बताते हैं। इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड between, in a covalent bond between two atoms of different electronegativity, two atoms of different electronegativities, comma, the electrons, the electron shift towards more electronegative atom, shift towards more electronegative atom. More electronegative atom, which result in the development of slightly negative and slightly positive charge on the atom. Slightly negative or slightly positive charge on the atom.
also this induction of charge transmitted this induction of charge transmitted from one bond to another in a chain phenomenon is called inductive effect. Phenomenon is called inductive effect. समझ ही गए होंगे, पूरा कहानी तो लिखी थी नहीं। यदि एक बॉन्ड अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बना हुआ होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ माइग्रेट करेगा, मूव करेगा। जिसके तरफ मूव करेगा उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जहां से मूव करेगा उसके तरफ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इंडक्शन ऑफ चार्ज हुआ ये ट्रांसमिट कर जाएगा पूरे चेन में। यही इंडक्शन ऑफ चार्ज जो ट्रांसमिट किया ना चेन में, वही स्पेशल बात हुआ, उसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, है ना। ऐसे तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है तो ये स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव पोलरिटी है मॉलिक्यूल में, बस यहीं तक। तो ये तो नॉर्मल बात था। लेकिन अब इधर में भी कार्बन जुड़ा, इधर में भी कार्बन जुड़ा, तो यही चीज इधर में भी आ गया, ये इधर में भी आ गया, ये नया बात, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एक दो पॉइंट्स और लिखाता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, फिर दिखाता है एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट। दूसरा पॉइंट, ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होगा। ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, या कभी लिखता है ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, है ना। ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, कितना कार्बन तक ये ट्रांसमिट होता है इसका इफेक्ट, 4 कार्बन तक, है ना। लिख दिए। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इफेक्ट ट्रांसमिटेड अप टू 4 कार्बन, ट्रांसमिटेड अप टू 4 कार्बन। in this effect बाबू वो फैन बंद कर दो वो वाला। in this effect polarization of electron occurs in single direction। नेक्स्ट पॉइंट, पीपीओ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स में काम आने वाला बात सब है। एक ही तरफ पोलराइजेशन होता है, और अभी लिखने वाले थे कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम का इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल को लीव नहीं करता, छोड़ता नहीं है ना, सिर्फ उसके तरफ हो जाता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव, LEAVE, नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल।
इलेक्ट्रॉन जो है अपना ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन अपना ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं छोड़ता है। जनरली सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में दिखता है, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्व इन सैचुरेटेड कंपाउंड, ऑब्जर्व इन सैचुरेटेड, ऑब्जर्व इन सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब एक और है, समझ रहे हैं ना, कि डज नॉट ऑब्जर्व इन अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है ना। डज नॉट ऑब्जर्व इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिख दीजिए, वहां पे पाई बॉन्ड उठ के चला जाता है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता। डज नॉट ऑब्जर्व इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सही है कौन गलत है, इस सब तरह का क्वेश्चन में काम आएगा ये पॉइंट सब। डज नॉट ऑब्जर्व इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली होगा कैसे, होता कैसे है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी कहते हैं बाबू, आई इफेक्ट। और ये दो तरह का होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है और एक प्लस आई इफेक्ट होता है। होने के लिए कहीं कहीं किताब में जीरो आई इफेक्ट भी लिखता है। जीरो आई इफेक्ट का मतलब नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। जीरो आई इफेक्ट मतलब नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट। जीरो आई इफेक्ट जैसे प्लस माइनस है ना, तो उसी को मैथमेटिकल थोड़ा और मैथमेटिक्स बताने के लिए लिख देते हैं लोग जीरो आई इफेक्ट, है ना। कार्बन इसको खत्म कर दें, कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो जीरो आई इफेक्ट। अब देखो माइनस आई इफेक्ट, कार्बन 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 और यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स, है ना, एक्स बराबर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, है ना, एक्स बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या माइनस आई ग्रुप भी कहते हैं साहब, माइनस आई काउजिंग ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। अब देखो क्या है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जिसके वजह से पे स्लाइटली और इस कार्बन पे स्लाइटली। अब जब ये पॉजिटिव हो गया ना, तब फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये वाला कार्बन, उसका वो खींच लिया है, इस ट्रांसमिट कर रहा है इफेक्ट, मतलब इसका ई खींच लेगा। कमी इस पे आ जाएगी ना, उसका वो ले लिया तो कमी आ जाएगी, उस कमी में उसका ई खींच लेगा, तो स्लाइटली प्लस प्लस, मतलब और स्लाइटली स्लाइटली हो गया, है ना। स्लाइटली स्लाइटली ये दो बार लिखाता है, मतलब स्लाइटली नहीं, स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव और कम पॉजिटिव, और ये उसका खींच लेगा तो स्लाइटली 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 पॉजिटिव, और ये उसका खींच लेगा तो स्लाइटली 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 पॉजिटिव। कहा जाता है कि ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट है ना, 4 कार्बन तक दिखता है, ठीक है। इसके बाद ये कमजोर पड़ जाता है, तो फिर खींच नहीं पाता है ना। तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। माइनस आई इसलिए बोल रहे हैं कि ये चेन से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, नेगेटिव बात हुआ ना, चेन से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है।
प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन 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 और कोई एलिमेंट बाई बाई कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बाई कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, जिसको आप कहेंगे EDG, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है EWG, या फिर सीधा सीधा प्लस आई ग्रुप ही कहते हैं। ज्यादातर इसका एग्जाम्पल भी फिक्स से रहता है, अल्काइल ग्रुप होता है ना। इसका ज्यादातर एग्जाम्पल में अल्काइल ग्रुप रहता है। इसमें क्या रहता है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन NO2 CN ये सब रहेगा, है ना, माइनस आई में। और भी एग्जाम्पल्स तो देंगे। इसमें क्या किया कि बाई यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रॉन जानते हो कौन खींच लेगा, कौन खींचेगा, कार्बन, कार्बन ही खींच लेगा, है ना। बाई कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेगा, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा वहां पे, तो बाई पे प्लस चार्ज पड़ेगा और कार्बन पे माइनस, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा स्लाइटली स्लाइटली माइनस, स्लाइटली 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 माइनस, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा स्लाइटली 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 माइनस, 4 कार्बन तक जाएगा। प्लस आई क्यों कह रहे हैं, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, रिंग के अंदर, चेन के अंदर आ रहा है, इसलिए प्लस। और वही कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन ना खींचा खींची करता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस दोनों के बीच इतना नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का खींच पाए, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4, 0.3 का अंतर है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन खींच पाना संभव नहीं है। हालांकि एक आध किताब में 0.3 को भी कभी कभी डाइपोल मोमेंट बताने के लिए एग्जांपल्स में ले लेता है, लेकिन वो कंफ्यूजन का घर बन जाएगा, नहीं मान के चलना है। जीरो आई इफेक्ट उसी को कहते हैं, ना कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन खींचा है ना हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन खींचा है, ठीक है ना। जरा सा एक बात करने के लिए कि एक आध गो डाइपोल मोमेंट बताने के लिए कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में भी डाइपोल होता है, ये बात दिमाग में बैठ जाए तो पूरा का पूरा बाकी कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए उसको हटा ही के रखना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्चुअली में बिल्कुल बराबर तो है नहीं, थोड़ा सा है, तो उनका कहना भी सही है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है ना। तो जीरो आई इफेक्ट, यदि कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है तब जीरो आई इफेक्ट। ऐसे हाइड्रोजन बहुत अच्छा एटम होता है, अच्छा इन द सेंस है ना, सब इसका ले लेता है, कोई इसको दे भी देता है। केमिस्ट्री में गालिए है वो, हाइड्रोजन समझा है क्या। सबके साथ जुड़ जाता है। तो अब माइनस आई को डिफाइन करना है एक एक लाइन का, ये सब का तो इफेक्ट देखना, एप्लीकेशन सीखना रहता है, सब है बात इतना ही। इसको डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे कि इफ द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स अवे फ्रॉम द चेन, कार्बन चेन, इट कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। if the polarization of electron occurs towards the carbon chain, it called plus I effect। होगा कब, तो इसके लिए लिखा हुआ तो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, या उसको प्लस आई ग्रुप ही बोलोगे, तो लिख दो नीचे पॉइंट्स में माइनस आई इफेक्ट।
if the polarization of electron occurs away from the chain of carbon, it's called as minus I effect. It's called as minus I effect. The atom, और दूसरा पॉइंट, the atom or group of atom, which withdraw electron called minus I group, and causes minus I effect, एक बात और लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव, उसका मतलब समझिए। देखिए, कार्बन 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 एक्स, जैसा कि आपको पता है कि शेयर से बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा रहता है सब जगह पे, है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में लुईस का इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्सेप्ट है। हाइजेनबर्ग साहब कहे इतना रुका हुआ इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है। जब बॉन्ड बनता है तो एक एटम दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ही शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग होता है। हाइब्रिडाइजेशन देखे होंगे, इसका ऑर्बिटल उसके ऑर्बिटल्स देखे होंगे आप। तो बस ये इलेक्ट्रॉन जहां है वहां छोड़ देना, ये समझने के लिए ये बॉन्ड भी जरूरी है। लेकिन ऊपर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो ऑर्बिटल है दो बार बनाते हैं ताकि पूरी तरह से समझ ही आ जाए। ये ऑर्बिटल p वाला है इधर, नहीं sp3 ऑर्बिटल है ना सबका, तो sp3 ऑर्बिटल का ये सब तो बनेगा ही, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट। तो ये जो ऑर्बिटल सीधा सीधा देख रहे हो ना, यही ऑर्बिटल सीधा सीधा नहीं रह करके इसके तरफ झुक जाता है। देखो झुक गया है, उसके तरफ झुक गया है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव दियर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ा नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ हो गया है। एक्चुअली में इसी कॉन्सेप्ट से हम तुम लोग को कभी कभी कहते हैं बेटा आप ही का है, सोता पड़ोसी के घर पे है ना। ये यहीं से वो बात निकला है कि बेटा देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन का ही है, लेकिन रहता है उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, है ना। ये जो कहते हैं ना हम बेटा आप ही का है, सोता पड़ोसी के घर में, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव दियर एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। एक्चुअली में हम वो कहना चाहते हैं, लेकिन ये बात समझे तब न लोग कि ये सर जो ये बात बताएं, एक्चुअली में ये बात का मतलब ये है, जहां जहां हम बोल देंगे कि बेटा उसी का है, रहता पड़ोसी के घर में है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव दियर ऑर्बिटल, रहेगा उसी का। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन चला गया उधर, सिर्फ पोलराइजेशन, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन इसी को कहते हैं कि सब के सब उधर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
रहना चाहिए था ऐसे, हो गया है ऐसे स्लाइटली नेगेटिव। डज नॉट लीव, इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव, डज नॉट लीव दियर ऑर्बिटल, माइनस आई इफेक्ट में ही बनाना इसको। वनली पोलराइज, वनली पोलराइज, एक और वर्ड हो सकता है वनली डिस्पर्स, वनली डिस्पर्स और पोलराइज। इसी वजह से तो इंडक्शन कहते हैं। दैट इज वाई, दैट इज वाई वी कॉल इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन का मतलब ही है, कभी कभी आप देखते होंगे आपके रूम में कोई दोस्त आपका चला जाए तो जिस तरह का दोस्त है ना उसी तरह का बिहेवियर आप करने लगते हैं। आपको पता रहता है इसको क्या पसंद है ना। यदि मोबाइल देखे वाला है तो उसको बढ़िया वाला मोबाइल दिखाइएगा कि ये तुमने देखा होगा, ये देखो। यदि उसको खाना पसंद होगा तो कुछ खाने के लिए ट्राई करिएगा कि अच्छा ये अंडा बहुत बढ़िया खाता है या बनाता है, तो ले आते हैं। ये इंडक्शन है, ये आपका बिहेवियर नहीं था, ये उसके आने की वजह से हुआ। हाँ तो बनाइए फोटो, वो कोई दोस्त आएगा तो फ्लिपकार्ट के ऑर्डर से थोड़े खाना खाएगा। हाँ, उसके लिए तो जोमेटो करना पड़ता है। सामान मिला था, मिल गया था। कितना टेंशन में थे। बंद कर दो, हॉस्पिटल हो गया है ना, मेंटली रिटार्डेड लोग का इलाज होता है। हाँ, बोर्ड नहीं लिखिए, मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला है कोई, डॉक्टर बैठते हैं। ये बच्चा सब कभी कभी बहुत रोता भी है। हाँ तो जो बच्चा हो जाएगा दिमाग थोड़ा सा पैटर्न खराब रहता है उसको इलाज करते हैं इसमें। हाँ तो उसी तरह का तो बंद रखिएगा उसको। पागल पागल कोई ढेला उला मार दिया तो हम कह दिए हैं। ये देखिए आप लोग को बैच में नहीं बोले हैं तो आज बोल रहे हैं। कभी कभी वहां पर लड़का बैठ के पर्दा लगा के खिड़की खोल के हंसते रहता है देख के, तो अचानक से वो नजर पड़ता है तभी ना हम कहेंगे भाई कि उधर के बिहेवियर देख के आप हंस रहे हैं, मतलब वो पागल है कि तू ही पागल हो गया। हम बच्चा तो जनरली रोता ही रहता है। हमारी कोई ठिकाना है। एग्जाम्पल ऑफ माइनस आई ग्रुप, देखो कुछ बोल रहे हैं ऐसे करके लिखना, NH3+ NO2 CN। अब बोलेंगे लिखते जाना, 10-20 को लिखाएंगे, उससे तुमको पता चल जाएगा कौन कौन है माइनस आई ग्रुप और पावर भी ज्यादा है कम किसका किसका है। लिखा NH3+ NO2 CN, हाँ वहां तक पहुंचो। SO3H, अलग से लिखो, पूरा लंबा लंबा जाएगा, 15-20 को है। SO3H लिखे, CHO वही निशान दे दे के, CHO अल्डिहाइड जी, CHO, CO कीटोन, COH। क्या टेंशन है बच्ची, दिमाग से नहीं है यहाँ। COH ऐसे बोल रहे हैं, तब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो ऐसे ही ना बोलेंगे। COH, अगला COCl, निशान दे दे के
COCl, COOR ईस्टर, COOR ईस्टर, CONH2 एमाइड, ONH2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH हाइड्रोक्सिल कहने का मतलब, OR अल्कोक्साइड आयन, देखिए NH2, C6H5, लास्ट में हाइड्रोजन, लास्ट में हाइड्रोजन सबसे कम। ये सारा का सारा माइनस आई ग्रुप है। और ये जो तरीका जो देख रहे हो तो बड़ा ये पावर बता रहा है, माइनस आई पावर। अब देखो एरो बना सकते हो, 2 लाइन लगा होगा, दोनों लाइन पर लिख देना हाइड्रोजन तक माइनस आई पावर से अरेंज्ड है ये। मतलब जहां कहीं NH3 प्लस लगा हुआ होगा वहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगेगा इन कंपैरिजन टू NO2, इन कंपैरिजन टू CN। ठीक है, एरो दे करके लास्ट में लिख दो ना, माइनस आई पावर डिक्रीजेज, माइनस आई पावर डिक्रीजेज, माइनस आई पावर डिक्रीजेज। इतना सारा था माइनस आई ग्रुप, ठीक है, और इतना माइनस आई पावर। अब इसमें कहोगे सब याद तो रहेगा, नहीं तो नहीं ही रहता है। NH3 प्लस याद रखना, इसको तो पूछता है, NH3 प्लस कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनस आई ग्रुप। जनरली आपको लगता है Cl है, Br है, और Cl पे क्या पड़ता है माइनस, तो NH3 प्लस तो हो भी नहीं करेगा। NH3 पे यदि प्लस चार्ज पड़ जाए तो यह स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है ना, ये खींच ही लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन है और प्लस चार्ज, तो काफी अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, NH3 NO2 CN, यही 3 को याद रखना है, इसको नहीं भूलना है, ये फंसा देगा क्वेश्चंस। बाकी CO CHO तो कम आता है, फिर तो जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और ये 3 को, ठीक है, मतलब रटने ही पड़ेगा ना, पावर है तो उसको तो याद करना पड़ेगा। तो ये 3 और उधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये पावरफुल माइनस आई ग्रुप है। अब प्लस आई में क्या हो गया बच्चे, अब SO3H है, वो कभी रहता है, देखे हो SO3 तो गायबे रहता है, और बाकी CHO CO जनरली रहेगा नहीं आपको, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, फिर OH OR NH2 है, बस उतना ही। नीचे प्लस आई इफेक्ट स्टार्ट कर दो। प्लस आई में और कम बातें हैं, 2-4 बातें। प्लस आई में क्या होना है, प्लस आई में ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है इससे इलेक्ट्रॉन लेके रिंग में जा रहा है, तो जनरली यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रहता है, ज्यादातर अल्काइल ग्रुप ही प्लस आई ग्रुप होता है। लिखिए, इफ द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, polarization of electron takes place towards the chain, towards the carbon chain, towards the carbon chain, it called as plus I effect. दूसरा पॉइंट, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम
which donate electron called plus I group and causes plus I effect है ना। इसको यहाँ पर पावर जरूर लिखना, माइनस आई ग्रुप क्या है, माइनस आई पावर ही लिख दो, सीधा बात है ना। अब प्लस आई पावर में एग्जाम्पल भी है और पावर भी है साथ में। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर इलेक्ट्रॉन कौन कौन खींचेगा, ये बड़ी झमेला रहता है कि माइनस आई प्लस आई कौन है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के एडजस्ट करने की कोशिश करना, इतना ही मिलेगा और कुछ ना मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा। पता कौन नहीं चलता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो पता चल ही जाता है, OH भी पता चल जाता है ना, NH2 भी पता चल जाता है, तीन वो ऊपरे वाला नहीं पता चलता है, NH3 प्लस NO2 और CN, है ना, बाकी नीचे वाला पता चल जाता है। और बाकी में बहुत कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। अब प्लस आई पावर, प्लस आई में बहुत ज्यादा झमेला ही नहीं है, प्लस आई पावर में ज्यादा झमेला नहीं है। ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस आई पावर रखता है, टर्शियरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल। पावर यहां से देखा जाएगा, यहां से, फिर प्राइमरी, और फिर CH3, और फिर एगो लास्ट में हाइड्रोजन, जो लेना देना दोनों में आएगा, है ना। टर्शियरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, मिथाइल। ये है आपका प्लस आई, है ना। अब माइनस आई में भी लास्ट में हाइड्रोजन था, प्लस आई में भी लास्ट में हाइड्रोजन था, समझ जाओ हाइड्रोजन कहीं का नहीं है, जीरो आई। ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस आई इफेक्ट कौन काउज करेगा, प्लस आई इफेक्ट कौन काउज करेगा। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसीलिए पहले कार्बोकैटायन पढ़ना रहता है ताकि इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े तो उसके एप्लीकेशंस पढ़ दें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग यहां से देखेंगे, CH3 C CH3 CH3 और ये है प्लस, CH3 CH CH3 और यहाँ है प्लस, CH3 CH2 ये प्लस
और CH3 एगो अलगे स्पीसीज है मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये है प्लस। अब इसमें ज़्यादा स्टेबल कम स्टेबल देखना है। तो ये अनस्टेबल क्यों है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, एक बात सुन लीजिए, कमी जब कहते हैं तो कमियां ज्यादा होता है और कमियां कम भी होता है। कमी तो है ही है, लेकिन ज्यादा कम है कि कम कम है ना। अब जैसे 50,000 का काम है 20 रुपया, तो ज्यादा कम न गया। अब 50,000 का काम है हमारे पास 44,000, कम तो वो भी है, लेकिन अब बहुते कम नहीं है, उपाय हो सकता है। कमियां कम और ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा कम जाएगा बाबू तो और अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। ये 50,000 और 10 रुपये वाली बात यदि होने लगेगी तो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कमियां को बढ़ा देना है, 44,000 तक पहुंचा देना है। तो इसको देने वाला है ना ये और ये और ये, क्योंकि ये तीनों कैसा ग्रुप है, प्लस आई। तो ये प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, यानी रिंग के तरफ भेजेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां भेजेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। कारण पूछा जाएगा तो सीधा सीधा बोल देंगे इट इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, है ना। स्टेब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल कार्बोकेटाइन रीजन ड्यू टू प्लस आई। काहे बच्चे, माथा नहीं पटकना है, दिमाग लगाना है। माथा पटक देंगे तो हो ही गया। अब बताओ, CH2 यहाँ पे CH2+ लिख देते हैं, यहाँ पे एगो फ्लोरीन लिख देते हैं, है ना। और यहाँ पे CH2 लिख देते हैं, यहाँ पे एगो NO2 लिख देते हैं, और यहाँ पे एक CH2 पे प्लस लिख देते हैं। अब पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी बताओ। हाँ, ये माइनस आई ग्रुप लग गया, तो माइनस आई ग्रुप लग जाएगा तो अनस्टेबल कर देगा क्या, तो दोनों ही ज्यादा अनस्टेबल तो है ही है। एक तो और दे देते हैं CH3 CH2+, जैसे क्वेश्चन फॉर्म करता है वैसे ही कर देते हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब ये तीनों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तीसरा, तीसरा के बाद पहला, चूंकि NO2 का पावर ज्यादा है तो ऑन अनस्टेबलाइज कर देगा, और पहला, और तब दूसरा। अब बताओ उतना एग्जाम्पल लेके कितना क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, सारा क्वेश्चन में बन जाएगा, दिमाग में बात को रखा जाएगा तो। हाँ बना लो, क्वेश्चन बना लो, ऐसे छोड़ो नहीं, इसमें एग्जाम्पल लिखना रहता है। हाँ जी, ये सब बात तो है। उसके सर क्या कहते हैं, अभी नहीं कुछ कह रहे हैं क्या। तो कर्तव्य है मास्टर का, उसमें क्या दिक्कत है। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं कि पैसा क्यों मांगा जाता है बच्चों से, नहीं तो इंट्रोपी बढ़ जाता है बचवा। बच्चे के हाथ में पैसे रहने नहीं देना चाहिए।
नहीं तो इंट्रोपी बढ़ा रहता है, और जैसे इंट्रोपी बढ़ेगा तो पढ़ेगा नहीं, यूजफुल वर्क डन नहीं होगा, गिब्स एनर्जी होगा ही। इंट्रोपी बढ़ जाएगा तो गिब्स एनर्जी कहाँ से आएगी? फॉर्मूले है वही, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस इंट्रोपी। टाइमिंग टाइमिंग खेलते रहती है। जैसे ही बोलेगी उधर से कहेगा नहीं सर। हमको परेशान कर। और भी एग्जांपल्स, CH3 कार्बोकेटायन में प्राइमरी है, लो जरा बताओ तो पहला दूसरा तीसरा। कौन ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी? ठीक से बताना। वन तो है ज्यादा स्टेबल, इसमें कोई शक नहीं है, चूंकि प्लस आई लग रहा है ना, ये सब प्लस आई लग रहा है, ये दोनों इसको इसको दे रहा है, इस प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, तो दे रहा था लेकिन माइनस आई इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो COH क्या माइनस आई नहीं लगाता क्या? ये भी माइनस आई लगाता है, इसका पोजीशन क्या है, पावर क्या है, ये बताना, पता करना होगा। फ्लोरीन से ज्यादा है, तो फ्लोरीन से ज्यादा है तो ज्यादा नुकसान कर देगा ना। तो पहला के बाद तीसरा, ओह दूसरा, हाँ दूसरा, दूसरा तब तीसरा, है ना। क्योंकि माइनस आई कार्बोकेटाइन को अस्टेबल नहीं करेगा, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यदि हम यहाँ पे लिख दें तो अब आप लोग समझ जाएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई पावर भी कह सकते हैं यदि ग्रुप अलग अलग रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, माइनस आई पावर। एक और हमें बताना होता है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल ये देना है, CH2 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 पे प्लस, यहाँ पे फ्लोरीन, CH3 CH, यहाँ पे फ्लोरीन, CH2 चौथा पे ना है प्लस, ठीक है, CH3 CH2 CH, यहाँ भी फ्लोरीन, CH2 प्लस, और CH3 CH2 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 प्लस, पहला दूसरा, तीसरा का है, दूसरा तीसरा चौथा, जरा इसको अरेंज करके बताइए। कीजिए।
कौन ज्यादा स्टेबल है? चौथा। हाँ ठीक है, प्लस आई लग रहा है, ये सब में माइनस आई लग रहा है, बाकी तीनों भी बताना है। 4 के बाद गड़बड़ा गया ना, 4 के बाद 1, अब 1 के बाद 2, और 2 के बाद 3। क्योंकि माइनस आई इफेक्ट ट्रांसमिशन इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट ट्रांसमिशन इफेक्ट है, जितना ये नजदीक होगा उतना स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा, है ना। ये जो एग्जांपल बताएं वो बाकियों से अलग है, इसलिए कि माइनस आई इफेक्ट इज ट्रांसमिशन इफेक्ट। एज द माइनस आई ग्रुप फार अपार्ट फ्रॉम की एटम, की एटम एगो नाम लेना पड़ता है, जहां देखना रहता है वो की एटम, इट्स इफेक्ट इज डिक्रीजेज। इट्स इफेक्ट इज डिक्रीजेज। लिखे? Minus I effect is transmission effect. As minus I group far apart from key atom, its effect is decreases. हो गया जी। नेक्स्ट, दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बन आयंस, कार्बन आयंस में क्या होगा वो देखेंगे आप। CH3 CH3 CH3, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH3 CH3, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH3 CH2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH3, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना कार्बन आयंस। तो ये नेगेटिव चार्ज के वजह से ही तो अनस्टेबल है। और बताइए इसको और इलेक्ट्रॉन देके और अनस्टेबल ही करना है ना, तो प्लस आई ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा, ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, खींचने वाला रहता था अच्छा सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, और साथ में प्लस आई पावर माइनस आई पावर, ठीक है। अब CH2 में यहां Cl लगा देंगे और तब जाके CH2 पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस देंगे। एग्जाम्पल, और CH3 और CH2 दोनों लिख करके माइनस देंगे। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ। ये माइनस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है उसको लेके जाएगा, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। ठीक है, जितना माइनस आई वाला सब बात होगा, और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नेक्स्ट। पहला दूसरा तीसरा आप ही बताएंगे। क्या हो गया, क्या हो गया? कोई विशेष बात, हम भी खुश हो जाएंगे।
1 2 3 माइनस आई ग्रुप तो है तीनों में, तो अस्टेबल तो सब है ही है। स्टेबिलिटी बढ़ा हुआ है नॉर्मल वाले से, लेकिन अब है कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जहां जब ज्यादा माइनस आई पावर है, तो ज्यादा माइनस आई पावर कहाँ है ये समझना पड़ेगा इसमें। NO2 सबसे आगे था, फिर CN था, और OH तो लास्ट में था, फ्लोरीन क्लोरीन से भी कम। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी 1, तब 2, तब 3। एग्जाम्पल नंबर 3, लीजिए देखिए तो इस बार देखिए तो स्टेबिलिटी के हिसाब से माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाता है, प्लस आई घटाता है। सबसे ज्यादा स्टेबल माइनस आई यहाँ पे लग रहा है, या तो 3 तो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस आई लगा रहा है, इधर से भी इधर से भी। यहाँ पे ये तीन तरफ से, और तीनों का इफेक्ट जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये दोनों का इफेक्ट यहाँ पे जुड़ेगा, और इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, एक ही का इफेक्ट जुड़ेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। 2 पास वाला वो ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। एक एकदम वैसे ही है, जैसे कुछ खरीदी तो वो खुश हुई, चलो बढ़िया है, वो सोचे कि अच्छा उसका है, हमारा क्या है, थोड़ा सा खुश भी हुई, उसके बाद वाला और थोड़ा कम खुश हुई, चलो ठीक है। ऑर्गेनिक एकदम नेचुरल बात होता है, जो जैसे जैसे समाज का बात होता है वैसे ही सब इफेक्ट इफेक्ट होता है। सिग्मा बॉन्ड से होगा, परमानेंट होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, यानी मॉलिक्यूल में हमेशा डिस्टॉर्शन रहेगा। हो गया। तीसरा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखो, कोई भी मॉलिक्यूल एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, या साथ में पावर, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। और बात वही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
अब स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बड़े लोग हैं, जरा बताइए HCOH ज्यादा एसिडिक कि CH3COH, बताइए। कौन ज्यादा एसिडिक? HCOH। CH3 यहाँ पे कैसा ग्रुप बन जाएगा? प्लस आई ग्रुप, जबकि हाइड्रोजन तो प्लस आई नहीं ना है, ये तो नहीं देखना था। दोनों में COH थोड़े देखना रहता है यार, ये तो है ही है, वो तो है ही है। ठीक है, जानते हो क्यों? यदि सवाल किया जाए क्यों, सुनोगे समझोगे। अब बतियाने लायक नहीं बात कर रहे हैं, अब सुनने लायक बात हो रहा है, हल्का नहीं है। HC डबल बॉन्ड O, रेजोनेंस वगैरह पहले से कुछ जानता है, तो हम ऐसा लिख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, देखो आपको समझ आता है या नहीं। ये देखो, ऐसे ऐसे इससे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इस पे माइनस, हाइड्रोजन हटने के बाद क्या, यहाँ पे CH3 COO रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, ये ऐसे, और इस पर पूरे पर माइनस चार्ज, दोनों में हाइड्रोजन हटने के बाद तो यही है। देखो यहाँ पे एसिडिक क्वेश्चन सोचना रहता है ना, तो सोचना ये रहता है कि हाइड्रोजन हटने के बाद जो एनायन बनेगा वो स्टेबल होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, और यदि स्टेबल नहीं होगा तो कम एसिडिक होगा। ये मेन बात ये रहता है सोचना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिच है ये, इलेक्ट्रॉन रिच को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पगलाएगा ना है? वो तो बोलने लगेगा इतना खुशी तो हम पागल हो जाएंगे, इतना खुशी तो हम पागल नहीं हो जाएंगे, देखिए ज्यादा खुशी हो जाएगा उसको। तो बताओ स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी को घटा देता है, इसीलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ में घट जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस आई ग्रुप, मतलब कोई पूछे या आपके दिमाग में कोई पूछेगा, अब क्या आपसे, आपके दिमाग में चले कि आखिर ये सर जो हम लोग को बताते हैं वो क्यों क्यों प्लस आई इफेक्ट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और माइनस आई इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी एसिड हाइड्रोजन देने के बाद निगेटिव चार्ज का ही बनता है, वो अल्कोहल का एसिड बने चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का बने। तो यहाँ प्लस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलेट है तो कार्बोक्सिलेट आयंस लिखेंगे, या जनरली सब जगह पे एनायंस। प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट anions and decreases their stability. Decreases their stability. Less stable anions, less acidic in nature. यदि एनायंस लेस स्टेबल बनेगा तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी लेस होगा। Decreases their stability, so the acidic strength is less. जबकि माइनस आई ग्रुप कोई रहता तो क्या करता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ा हुआ है उसको अपनी तरफ खींचता,
तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो अनस्टेबिलिटी है वो कम हो जाती, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, ठीक है। किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ देखना है तो यही बात को समझना है हमें। CH2Cl, COH, CH3COH, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक? लिखिए और आप ही लोग बनाइएगा, पुनः अपने अपने गप में सब बज गई है तुम लोग जी, ये तो गड़बड़ बात हुआ है। हाँ, तो सोचे कि क्वेश्चन बनाएगी तो तू तो अलग ही से सब लग गई। बना बना जल्दी से, यही सब ना आता है, देखो क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो कौन तबाह करता है, यही सब तो तबाह करता है। जल्दी। हाँ, पहला दूसरा कर देना अपना। पहला का आंसर -I ग्रुप है यहाँ पे, तो -I एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो 1 2, ये भी -I, ये भी -I, और ये यहाँ नहीं कुछ है, तो इससे इसका पावर कम है। तो पहला सबसे ज्यादा, तब दूसरा, तब तीसरा। देखो यहाँ पे तीनों +I है, ये +I और ये +I, ये सब ग्रुप +I, ज्यादा +I है। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सबसे कम हो जाएगा ये। 3 सबसे ज्यादा, तब 2, तब 1। एरोमेटिक वाला नहीं दे रहे हैं क्योंकि एरोमेटिक वाला में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी आता है। जल्दी जल्दी, नहीं तो उसका एप्लीकेशन खत्म कर दें। स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल,
हम्म, क्या हो गया क्लास? छुट्टी है? कौन सी का छुट्टी थी? कहीं गए होंगे। कहाँ? कल भी? कोई काम होगा सर को। क्या? ऐसा आज गंगा स्नान भी करने का दिन था शायद, लेकिन इसके लिए छुट्टी थोड़े होगा। कहीं गए होंगे सर। पांचवा, COH NO2। देखो इसमें रिजोनेंस के बिना ही सवाल बना दोगे। COH, यहाँ पे Cl, COH यहाँ पे CH3, और ये COH, और यहाँ पे कुछ नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए। COH जो हालात है वो सब में बराबर है, तब इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से यदि अरेंज करें तो NO2 Cl, ये तो देने वाला है, यहाँ कुछ नहीं। तो -I पावर में ज्यादा है NO2, सबसे ज्यादा एसिडिक, तब दूसरा, तब चौथा। अब +I ग्रुप तो घटा देता है, और तब जाके तीसरा। हो गया? हो गया? ये सब एसिड वगैरह चैप्टर में भी पढ़ना है, तो वहां पे ये सब को छोड़ा जाएगा। हाँ, ये तो खाली एक ही बतिया पढ़ने से क्या होगा। HCOH, C6H5COH, ये भी बहुत आने वाला सवाल। और एगो CH3COH। बोलो कौन ज्यादा एसिडिक? फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, है ना। बेंजोइक एसिड में उल्टा रिजोनेंस होता है, खींचता थोड़े हैं, ऊपरी रह जाता है। देखो,
H निकलने के बाद रेजोनेंस होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ही रह जाएगा, और ज्यादा हुआ सिर्फ उसी को देखोगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के उधर चला जाएगा। तो रेजोनेंस यहां पर इस बिहेवियर को देखने के लिए अनअफेक्टिव है ना। प्लस आर रेजोनेंस में बताएंगे, तो ये ज्यादा एसिडिक है, और फिर ये, और फिर वो सबसे कम एलिफैटिक एसिड है। ये CH3 की जगह पे आर ही लिख देते हैं, RCOH कोई भी। और एक देते हैं जो तुम लोग से बनेगा नहीं। एसिडिक एसिड बताना है, 5 को लिखें। क्या बताइए आंसर। हम जान भी नहीं करते तो क्या बताएंगे, तो मानते भी तो नहीं है कि नहीं जानते हैं। अच्छा ये बता दीजिए सर आप, है ना, कभी कभी बता बोलना चाहिए कि आप ही बता दीजिए सर। दूसरा सबसे ज्यादा, 3 गो फ्लोरीन है ना, 3 गो क्लोरीन है, एगो नहीं है। वो तो जो पावर देखे थे वो एक एक ठो में था, यहाँ 3 3 गो फ्लोरीन और 3 3 ठो क्लोरीन है। अब उसके बाद आप बता दीजिएगा, यहाँ 2 2 गो है। अब बता दीजिएगा, NO2 और फिर 5, है ना। एगो ट्रेंड इधर याद रख लीजिएगा, CCl3 लिखा रहे तो ये ज्यादा -I पावर रखता है, CF3 ज्यादा पावर रखेगा, और CHCl2 का पावर ज्यादा होगा, और तब जाकर के CH पे NO2 रखिएगा यार, NO2 से बढ़ाने के लिए। इससे डॉक्टर इंजीनियर थोड़े बनता है, जो दिमाग लगाना पड़ेगा सब जगह पे कि है डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब कहलाइएगा लाइफ भर। मेहनत तो उस हिसाब से चाहिए ना। वो अकॉर्डिंग टू -I पावर लिखें, है ना, वो एक एक ठो वाला था। वहां से मिला दीजिएगा पूरा सीक्वेंस। क्या कंफ्यूजन है बच्ची बताओ। सबसे लास्ट में कहा है? हाँ तो 3 गो फ्लोरीन है, 3 ठो क्लोरीन है ना। हाँ
नंबर के अकॉर्डिंग तो हुआ ही है, वो NO2 अकेले है और इसमें 3 फ्लोरीन है, तो तीनों मिल के ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से। तो NO2 अकेले रहता और एगो फ्लोरीन अकेले रहता तो NO2 का पावर ज्यादा था, लेकिन 3 3 को फ्लोरीन मिल गया ना, इसलिए पावर इसका बढ़ गया है ना। इसलिए हम एक साथ लिखे CF3 नॉट फ्लोरीन, और इसको CCl3 लिखें, है ना। तो ये सब देखा जाने वाला एग्जाम्पल है, इसलिए ठीक है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक बिहेवियर, बिहेवियर क्या, स्ट्रेंथ लिखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, ये उनका घटिया कलर होता है इस। हो रहे तो ग्रोथ है। ये अच्छा बात। चौथा है कि पांचवा, फोर्थ होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। यहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i पावर। और कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे भी जा सकते हैं। कोई ना कोई मच्छर बैठ गया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लगा देंगे लगा देंगे, अब अभी तो बात ही हुआ है। 1/, देखिए ना, खिड़की कोई खुला हुआ रह छोड़ दिए होंगे तभी मच्छर आया होगा। लीजिए, है ना, EDG, EWG, लिखिए लिखिए। यहां भी कॉन्सेप्ट वही है, अल्कोक्साइड आयन बनेगा O-, और +i ग्रुप रहेगा तो उस एनायन को अनस्टेबलाइज कर देगा। लिखिए समझाते हैं, लास्ट ही है। बोल रहे थे D&A ब्लॉक स्टार्ट हो गया है 4 बजे से। D&A ब्लॉक को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पढ़ लीजिए, उसमें क्या अप्स क्या डाउन होगा उसमें। टारगेट तो 12th।
बाकी को बोलते हैं। आज ही के दिन रहता है 4 बजे से। हाँ यदि पढ़ लेंगे तो ठीक ही रहेगा ना, D&A ब्लॉक पढ़ा रहे हैं। टाइमिंग क्या बता दें, तो बताओ ना टाइमिंग। अब इतना बच्चा में 2 बैच बनाने का हमको पावर नहीं है ना, तो हम 2 बैच तो बना नहीं पाए। 12th नहीं रख सकते ना बाबू, संडे को भी मजबूरी है, सब टेस्ट देने जाता, हम कह देंगे टेस्ट मत दो। तो ऐसे ही करते रहता है, टाइमिंग बता करके ऐसे ही करते रहता है। तो 4 से 6, 6 से 8 कर दी तो रेगुलर नहीं हुआ। हाँ अंदर 2 से 4 करना तो चाह ही रहे। किनको किनको दिक्कत है ये? 2 2 4 देखिए सबको दिक्कत है, बैठे रखिए हाथ उठाइए। तो क्या करें, वो चारों को कहीं चल जाओ तुम लोग, हम क्या कर सकते हैं। आप लोग जो ये वाला टेमा जब रख रहे थे तभी ना हुआ था ये बात। नहीं नहीं अभी हुआ कहाँ, ही थोड़ा एग्जाम्पल हुआ, 2 4 को दे देंगे ना। देखिए अल्कोक्साइड आयन बनाइए, हाइड्रोजन हटने के बाद अल्कोक्साइड आयन बनाइए। हमको ये कोई नहीं कहता है कि सर जितना पढ़ा देते हैं उसे सब क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा बड़ाई बड़ाई करो यार, तब कुछ करें हम। रोज चिढ़ा देता है कि इन्हें कर रहे हैं सर, उन्हें कर रहे हैं सर। है ना? हम देखिए CH3 से जो यहाँ सर लोग 8 से 10 बैच रख रहे हैं, हमको 6 से 8 में तुम लोग इतना परेशान कर रहे हैं। हम तो चाह तो रहे थे, हम कह तो रहे हैं, लेकिन अब सारे लोगों की सहमति नहीं बन रही। और ये ऐसे 10 20 लोग का बैच है कि उसमें हम बहुत कुछ अपने पावर में कह भी नहीं पाते हैं। वो रहता है बैच भरा हुआ, एक बार कह देते हैं, नहीं तो उसमें शिफ्ट कर जाओ, उसमें शिफ्ट कर जाओ, कह देते हैं। 20 25 को उतरे हुए हैं, उतरा में 5 10 को अलग अलग खेमा बनाए हुए। यही सब की वजह से टारगेट बेच स्टार्ट करने से बहुत पहले सोचना पड़ता है हम लोगों को, कि ऐसे नहीं कि मेहनत तो करें और बेइज्जत तो हो जाए। हम लोग खूब डरते हैं। ये कोरोना से पहले रहता था टारगेट का बैच, तो उसमें आदमी एंजॉय करता था कि क्वेश्चन बनाए, हाँ सर, यस सर, वहाँ सर, वहाँ सर, और मजा आता था थोड़ा। आई सबको मजा हम दे भी रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ कह देता है। रेगुलर नहीं करिए, डेली नहीं करिए। हाँ हम काफी मतलब कि फेडअप हो जाते हैं कि इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हर क्वेश्चन हम ही देख के सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ कह देता है हमरे। हाँ, देखिए ये देखिए अल्कोक्साइड आयन है, तो हम क्या बताएं, थोड़ा सा रुको। हम कहें एक बात याद रखना, जो D&A ब्लॉक 4 से 6 हम पढ़ाना शुरू कर दिए आज ही के दिन में, वो कल के दिन में हम पढ़ा रहे हैं, कल भी शुरू करेंगे 4 से 6 में D&A ब्लॉक। तो D&A ब्लॉक को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग शुरुआती दौर से ही नहीं पढ़े होंगे, आई थिंक सो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टाइमिंग नहीं रहता है। तो उसको यदि उसमें पढ़ेंगे तो फायदा ही होगा। ये आज भी स्टार्ट किए हैं 4 से 6 में,
कल भी स्टार्ट करेंगे 4 से 6 में, है ना। इंफॉर्मेशन ये है अच्छा वाला कि आज भी 4 से 6 में और कल भी 4 से 6 में। जिनको आज शूट करता है वो आज, जिनको कल शूट करता है वो कल। 4 से 6 एक और टाइमिंग आप पकड़ लीजिए अगले दिन से ही, मतलब जिनको आज नहीं आना है तो कल 4 से 6 आ जाइए और जाकर के वो डी एंड ए ब्लॉक पढ़ लीजिए। यदि आप डी एंड ए ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको हम बता दें कि डी एंड ए ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी खत्म हो जाएगा। आप पी ब्लॉक हटा ही दिया है, मेटलर्जी हटा ही दिया है पी ब्लॉक रखा है। हाँ तो बढ़िया चीज तो रखा है, चलिए ठीक है। ठीक है वो पढ़ा देंगे। हम बहुत अच्छा पी ब्लॉक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको बड़ा मजा भी आता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है लेकिन हमको टेंशन नहीं है। वो यदि पकड़ लीजिए तो ये दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा ना, दिसंबर में ही डी ब्लॉक ए ब्लॉक खत्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी खत्म हो जाएगा। मतलब एक बैच पढ़ा दीजिएगा बस वैसे ही। तो इसके लिए बहुत सारा टाइमिंग ये वो सब कुछ करना ही नहीं है। 4 से 6 आज यदि बनता है तो आज, कल बनता है तो कल, ठीक है। डेली तो हो ही गया है, अब आपके मर्जी से नहीं हो पा रहा है तो ये समस्या है। अब इनके पापा तो हमको रोज कहते रहते हैं, वहां पे फोन करते हैं 6 से 8 का टाइमिंग नहीं, जब जब से टाइमिंग मिला तभी से, लेकिन चल ही रहा है। हाँ वो तो टेंशन है ही है, लेकिन फिलहाल फिलहाल एक नया काम किए हैं ना 4 से 6 में, वो आकर के यदि पढ़ लीजिए तो फिर आगे का बात हम कुछ करते हैं। पी ब्लॉक में वो बाकी से क्वेश्चन आता कहाँ था, बाकी तो हम लोग को खाली झमेला बना के रखा था। बाकी जो था ना उसमें उसको क्वेश्चन तो आता नहीं था, देखते नहीं थे, घेर घार करके रो रो निकाल के पढ़ा देते थे, वही सब हटा दिया है। ठीक है, सोलिड स्टेट हटाया है ना। अब देखिए ना ना ठीक है। अब वैसे नहीं करिए, यही करने के लिए तो मना करते हैं हम, यही इशू ना आ जाए इसके लिए मना करते हैं। दिक्कत तो बच्चियों को है। तो नया सिलेबस का फॉर्मेट तो आया ना होगा, देखो ना, देखो हम कितना बढ़िया चीज पढ़ा रहे हैं। एल्कोक्साइड आयन है, अब बताओ इसको प्लस आर वाला यदि ग्रुप रहेगा, प्लस आर वाला ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो वही बात हुई ना कि और खुशी दे करके इसको पगलाना थोड़े है, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ज्यादा ही है, तो इसको और खुशी दे करके पगलाना नहीं है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो प्लस आर ग्रुप काउजेज अनस्टेबिलिटी, है ना, प्लस आर ग्रुप काउजेज अनस्टेबिलिटी, प्लस आर ग्रुप। तो इसमें भी समस्या दिखाई दे रहा है भाई, प्लस आर ग्रुप काउजेज, प्लस आर ग्रुप काउजेज अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी ऑफ alkoxide ion, plus R group causes unstability of alkoxide ion, that is decreases the acidic strength. Decreases the acidic strength. लिखे लिखे
पढ़े? बस एक एग्जाम्पल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। CH3 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 OH टर्सरी अल्कोहल हो गया ये। CH3 CH2 नहीं, CH2 नहीं, CH3 यहां लगा देते हैं, OH CH3 CH2OH है ना। यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई ग्रुप, 3 डिग्री अल्कोहल। बताओ एसिडिक ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा और सबसे ज्यादा एसिडिक प्राइमरी अल्कोहल है ना। साथ में ये वाली बात जो है ना, यहां से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से डिसीजन इसका नहीं हो पाएगा, ये हम बता के रखते हैं। ये रिजोनेंस में जाएगा और इसका जो रिजोनेंस होगा वो ऐसे होगा, है ना। तो O माइनस बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन ले करके इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, वो बढ़ा देगा। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा किसी भी अल्काइल अल्कोहल से, है ना, ROH से। हाँ कर लो, जितना बदमाशी करना ना सब कर दो, कहीं कुछ बच न जाए। बोतल तोड़े तो हाथ तोड़े, गाली दिए तो दिए, सब तो थोड़ा मजा आएगा। CCl3OH CHCl2OH CH2ClOH। बता दो बता दो बता दो, खुश हो जाओगे। कौन ज्यादा एसिडिक, ये और ये वाला माइनस आई? इसमें बताओ Cl3 CHCl2, ये 3 गो है, इसमें 2 8 है, इसमें 1 8 है। चलिए बात खत्म है। कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अगले दिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। D&A ब्लॉक में आ सकते हैं दोनों अल्टरनेट में से किसी में। एक क्लास आज हो गया है, अब आप देख सकते हैं। फिलहाल बात यही है। हाँ तो होता ही है। हाँ होता है।